नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आप सभी का इष्ट विद युवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आप सभी को मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत इस बार 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, जिसकी आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये आज़ादी यूं ही बनी रहे, ये आज़ादी यूं ही हमारे साथ रहे। इसके लिए हमें संघर्ष करना है, मेहनत करना है। अपनी जान देनी पड़े तो जान भी देना है, अपनी इज्जत देनी पड़े तो इज्जत भी देना है, अपना सब कुछ बलिदान कर देना है इस आज़ादी के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू एक सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं। रात को 12 बजे 14 अगस्त 1947 12 बजे रात को, जिसे इतिहास में नियति से साक्षात्कार या वादा या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यह भाषण विश्व प्रसिद्ध है। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी 15 अगस्त है, भारत का आज़ादी का दिन है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि इसको समझ लेने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि हमारा देश वाकई आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत को आज़ादी भीख में मिल गई थी 1947 में, उनके लिए तो यही कह सकते हैं कि उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा मर चुकी है। नर्क से भी ऊपर अगर कोई जगह होगी तो वो जगह भी उनके लिए कम होगी, जो ये कहते हैं कि 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने अपनी जान ही नहीं, अपनी इज्जत भी दांव पर लगाई स्वतंत्रता के लिए। हमारी कई बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा, हमारी कई बहन बेटियों की इज्जत अंग्रेजों ने लूटी। इतना सब हुआ है, उसके बाद ये आज़ादी मिली है। और लोग कहते हैं कि 1947 में भीख में मिली थी आज़ादी। अब नर्क से ऊपर कोई जगह होती होगी तो वहां पहुंचाया जाएगा उनको। तो 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सुप्रसिद्ध भाषण दिया, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, या नियति से साक्षात्कार या नियति से वादा के नाम से जाना जाता है। इस भाषण में वो बताते हैं कि भारत ने क्या क्या सहा है, भारत की आज स्थिति क्या है, और आगे भारत के लिए क्या क्या स्कोप है, भारत को क्या क्या करना है, भारत को क्या क्या पाना है, भारत को क्या क्या देखना है। ये सब बताते हैं इस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। वो भाषण अभी मैं आपको सुनाऊंगा। आज तो देश इनको मिल गया इतना अच्छा संभालने के लिए। जब देश आज़ाद हुआ था तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में देखो कि हालत क्या थी। ये समस्याएं हैं जो भारत को चारों ओर से घेरी हुई हैं, और ये तो बहुत कम समस्याएं हैं, ऐसी हजारों समस्याएं थी। भारत आज़ाद हो रहा है तो भारत की आंखों में खुशी के आंसू नहीं हैं, भारत की आंखों में दुख का सागर है। भारत रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। भारत डरा हुआ है, घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के दो भाग हो चुके हैं। ये भारत है, ये पाक है, और इधर भी पाकिस्तान है। सोचो, भारत आज़ाद हुआ तो एक आंख में खुशी के आंसू हैं, तो दूसरी आंख में दुख का सागर है। कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ये आज़ादी कहाँ थी, ये तो समझौता था। लेकिन भारत को टूटा हुआ ही सही,
लेकिन स्वतंत्र देश तो मिला। तो भारत की आजादी से भारत के नेता खुश थोड़ी थे, ना ही इस विभाजन से खुश थे, लेकिन विभाजन जरूरी हो गया था। 1947 में हालात ये थे कि लगभग 5 लाख लोग दंगों से मर गए थे, हिंदू मुसलमान के दंगों से। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान शिफ्ट हो रही थी, पाकिस्तान से बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में शिफ्ट हो रही थी। कुछ लोग पूर्वी पाकिस्तान गए तो कुछ लोग पश्चिमी पाकिस्तान गए, और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कहीं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। सांप्रदायिकता की आग चारों ओर लगी हुई है, भारत लहूलुहान है। ऐसा भारत मिला था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे पालना कितना मुश्किल होता है ये तो माँ जानती है। उसका पालन पोषण करना है, उसको स्कूल ले जाना है, उसके लिए घर ढूंढना है, उसके लिए सब कुछ करना है। और यहाँ तो बच्चा कैसा मिला है? अनाथ मिला है। भारत एक अनाथ बच्ची की तरह है। और कैसा अनाथ बच्चा? घायल। ऐसा घायल अनाथ बच्चा मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो चारों तरफ से तार तार था। उसके बाद इस बच्चे को 17 साल तक उन्होंने पाला, कुछ गलतियां भी की, लेकिन उनको आतंकवादी कह देना, उनको अपराधी कह देना, उनको स्वार्थी कह देना ठीक थोड़ी है। आज के नेताओं को तो भारत कैसा मिला है? आज के नेताओं को भारत मिला है किशोर अवस्था में, युवा भारत, जवान भारत। अब भारत अपने बल पर चल सकता है, अपने हिसाब से सोच सकता है, लेकिन जब भारत एक अनाथ बच्चे के रूप में था और घायल था, तब भारत कैसा होगा? सोचो आप। 16% के आसपास इस देश में साक्षरता दर है। 80% से ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है। चारों तरफ स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ गूंज रही है, चारों तरफ खुशियां भी मनाई जा रही है, लेकिन भारत रो भी रहा है। भारत खुश नहीं है आज़ादी से। भारत में संप्रदाय की आग ने क्या नहीं किया, पूरा देश जलाकर रख दिया। न जाने कितने गैंग रेप हुए, कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी गई है, कितने मुसलमानों को मारा गया, कितने हिंदुओं को मारा गया, कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। कितनी बड़ी संख्या में भारत में रक्तपात हुआ है। ऐसा भारत मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कश्मीर समस्या, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी, पैसे की कमी, बजट ही नहीं है, अर्थव्यवस्था कोई नहीं है भारत के पास। ऊपर से रूस के और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कहाँ जाएं, अमेरिका की तरफ जाएं या रशिया की तरफ जाएं, यूएसएसआर की तरफ। ऐसा भारत मिला है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन दोनों को चूज नहीं किया, अकेले निकल गए, कूटनिरपेक्ष। तो 14 अगस्त की रात को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, एक सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये भाषण क्या था, इसके मुख्य मुख्य पार्ट के बारे में हम समझेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि आज हमारे देश में वाकई नियति से जो वादा किया गया था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था उसे पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको भाषण समझाता हूँ कि भाषण क्या है। ये भाषण उन्होंने इंग्लिश में दिया था। हम इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन को समझेंगे। मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि एज इट इज़ बताऊंगा तो आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। और इसको पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, और जो आर्काइव्स होते हैं, जैसे दिल्ली में बहुत सारे आर्काइव्स रखे हैं, बहुत सारे लेटर्स रखे हैं, उनमें भी आप इस भाषण के बारे में पढ़ सकते हो।
तो भाषण क्या है वो मैं आपको सुनाता हूँ पढ़कर। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूँ। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे हैं। मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ लेना, ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री समझ लेना। वो कहते हैं, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नाउ द टाइम हैज़ कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed find utterance. आगे वो क्या कहते हैं? Bring freedom and opportunities to the common man, to the peasant and workers of India, to fight and end poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. ये इंग्लिश में है। अब मैं आपको हिंदी में पढ़कर बताता हूँ। हिंदी में सुनो। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी तरह से, या पूरी तरह से नहीं बल्कि बहुत हद तक पूरी करेंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दमित थी, कुचली थी, अभिव्यक्ति पाती है। भारत के आम आदमी, किसानों, श्रमिकों को स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना, गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से लड़ना, उन्हें समाप्त करना, एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना जो प्रत्येक पुरुष और महिला के लिए न्याय और जीवन की परिपूर्णता सुनिश्चित करेंगी। हम सभी, चाहें हम किसी भी धर्म के हों, समान रूप से भारत की संतान हैं और हमारे अधिकार, विशेष अधिकार और दायित्व समान हैं। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी राष्ट्र महान नहीं हो सकता जिसके लोग विचारों या कार्यों से संकीर्ण हो। ये है भाषण का थोड़ा सा हिस्सा ही है। भाषण तो बहुत बड़ा था। अब आप इस भाषण को सुनकर क्या ये कह सकते हैं कि नियति से वादा पूरा हुआ है? क्या हमने हर आंख से आंसू को मिटा दिया? नहीं। क्या गरीबी को मिटा पाए? नहीं। क्या भुखमरी को मिटा पाए? नहीं। कुछ नहीं कर पाए। इनमें से एक भी काम नहीं हो पाया है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ जीरो, ये जैसा था वैसे ही है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो हो जाना था वो नहीं हो पाया है। आप सोचो, 16% की हमारी साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट 16%। 80% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल में रह रहे थे। कितने? 80% से ज़्यादा लोग। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। कोई इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं थे। ऐसा भारत मिला था, और आज भारत इतना समृद्धशाली मिलने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? चारों तरफ सांप्रदायिकता की आग है,
चारों तरफ से भारत रो रहा है, भारत लहूलुहान है, एक घायल बच्चे की तरह है, उसके बाद भी उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसे जवान कर दिया। लेकिन आज जवान देश नहीं चल पा रहा है। नियति से जो साक्षात्कार किया था, नियति से जो वादा किया था, वो पूरा कहाँ हुआ? नहीं हुआ पूरा वादा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये नियति से वादा किया था तो कब किया था? 1947 को तो ये बताया गया कि हमने नियति से एक वादा किया था, तो कोई टाइम तो होगा कब किया था, ऐसा कुछ तो बताया नहीं। तो इसके बारे में और बता देता हूं मैं आपको। आप सब जानते होंगे कि 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा समझ लो, आईएनसी का। कब हुआ था? 1929 लाहौर में एक अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्षता किसके पास आई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ऐसा बताया जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार नियति से वादा किया। पहली बार कब किया नियति से वादा? 1929 में। और 1930 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया, पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ऐसा माना जाता है कि यहीं से ये शुरुआत हुई। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये तो विद्रोह मात्र था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको भी याद करते हैं और इसको याद करके कहते हैं कि हमने कभी नियति से वादा किया था। यहाँ पर कोई टाइम डेट नहीं है, कोई समय नहीं है। ये वादा तो सभी देशवासियों का वादा था, ये वादा सभी किसानों का वादा था, सभी शहीदों का वादा था, सभी स्वतंत्रता सेनानियों का वादा था। जितने भी मूवमेंट्स हुए, उन मूवमेंट्स को करने वाले, उन मूवमेंट्स में साथ देने वाले जितने भी लोग थे, उनका वादा था नियति से, उनका वादा था भारत से कि हम एक दिन इस भारत को स्वतंत्र सांसें दिलवाकर ही रहेंगे, स्वतंत्रता दिलवाकर ही रहेंगे। और 1947 में वो वादा पूरा हुआ। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस भाषण में कि हमें ये नहीं समझना चाहिए। ट्विस्ट विद डेस्टिनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा 1947 14 अगस्त रात 12 बजे कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आज हमने भारत से जो वादा किया था वो पूरा हो गया, कि हम उसे आज़ाद करवाएंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें चैन की सांस नहीं लेना है, अभी तो केवल हमें शुरुआत मिली है। अब हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को मानवता के लिए समर्पित करना है, भारत के लिए नहीं, भारत की जनता के लिए नहीं, मानवता के लिए। हमें इस देश को स्वर्ग बनाना है, इस देश को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ताकि ये दुनिया को पहले की तरह राह दिखा सके। जैसा पहले विश्व गुरु था वैसा विश्व गुरु बन सके। लेकिन क्या आज तक हमारे भारत के नेता ये वादा पूरा कर पाए हैं? क्या भुखमरी मिटा पाए? क्या लोगों के आंखों से आंसू मिटा पाए? क्या आज हमारे पास अस्पताल हैं? क्या आज हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था है? क्या आज हमारे पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं जिसका वादा किया गया था? क्या भारत के युवाओं के पास रोजगार है? नहीं। आज आज़ादी का जो फायदा उठाया जा रहा है, क्या इसके लिए हमें आज़ादी मिली थी? खासकर मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि देश तो भीख में आज़ाद हो गया था। क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी? नहीं। तो नियति से वादा पूरा नहीं हो पाया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार फिर आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।